अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आपकी प्यारी आयशा आज फिर हाजिर हुई है एक नई चस्कादार रेसिपी के साथ, जो कि जी बहुत इजी 2-3 चीज़ों से बन जाएगी और सिर्फ 50 रुपये आपके लगेंगे और बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार हो जाएगी। जो आज की हमारी चस्कादार रेसिपी है जी, वो है जी कटलेस, जो कि 3-4 चीज़ों से मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार बाइट जैसे कटलेस आपके बनेंगे। ठीक है, कटलेस के लिए सबसे पहले ये देखिए जी, मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और उनका छिलका रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पीस अच्छे से इसका कचूम्बर बना लूँगी, पीस लूँगी। ठीक है, इसको पीसने के बाद बताती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इनको हाथ हाथ की मदद से कर लिया है। ठीक है, इनको इस तरह बना लिया। ठीक है, ऐसे इनका टेक्सचर मैंने बना लिया। ये देखिए बिल्कुल हाथ के साथ नहीं चिपक रहे। ठीक है, हाफ के जी आलू हैं, ये हाफ के जी आलू की कटलेस की रेसिपी है। ठीक है, यहाँ पे जी मेरे पास ये देखिए जी हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च है, ये थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च ली है तो जायके के लिए। ये मेरे पास 1 चम्मच जी गरम मसाला है। यहाँ पे मेरे पास हाफ चम्मच जी नमक है, अपने जायके के मुताबिक डाल लें। और यहाँ पे जी सबसे जो मेन चीज़ जायकेदार है जी, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है जी सूखा धनिया, जिसको मैंने हाथ खुद दोरी में कूट लिया है। आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या उसी तरीके से कर लें। इन सब बस यही मसाले थोड़े से यूज़ होंगे। ठीक है, इससे बहुत चस्केदार रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। आप खाएंगे तो वाह वाह करेंगे। इन सबको जो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ठीक है, ये देख लीजिए। अब फिर मैं इनको हाथ की मदद से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो चम्मच से कर लें, मैं हाथ से करूँगी, अच्छे से हो जाएगा इससे। ये देखिए जी, मैंने मसाले को अच्छी तरीके से हल कर लिया है। ठीक है, ये मैंने सारा मिक्सचर हाथ से किया है। आपने एक बात को याद रखना है, जो मैंने दड़ा मिर्च इसमें डाली थी वो तीखी थी। आपने अगर तीखी डालनी है तो इतनी डालनी है, अगर दूसरी डालें तो थोड़ी ज़्यादा डालनी है। ठीक है, अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए जी, मेरे पास ये कंडा है। ठीक है, इसको मैं तोड़ लूँगी इस बाउल में। आप मैंने ये कटोरी ली है, आप जो मर्जी ले लें। ठीक है, मेरी ये कटलेस जो है इसमें पूरा आ जाएगा। आपने इतने साइज़ का बनाना है। ठीक है, एक अंडा बहुत होगा जितनी टिक्कियाँ मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, इसको ऐसे ही रहने देना। ये देखिए जी, कटलेस बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लगा रही हूँ। ठीक है, इससे जो ये कटलेस हाथ पे चिपकेगा भी नहीं, बहुत अच्छा सा बनेगा। ठीक है, इतना इतना मैं लूँगी और इसको जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊँगी, ऐसे इसको पेड़ा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे करके ना प्रेस कर लेना। ठीक है, साइडों से आपने इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, किसी भी शेप में आप बना लें। ये देखिए जी, मैंने इस तरह बनाया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसका लुक भी आ रही है और इसके मसालों का जायका भी आ रहा है। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने इस तरह हाथ पे 3 कटलेस जो हैं इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ठीक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जी, मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे आप क्या बना रहे हैं। ठीक है, उसकी तरफ मैंने यहाँ पे तवे पे बनाऊंगी मैं। ठीक है, मैंने तवे पे घी डाल दिया है। ठीक है, इसको मैंने 2 मिनट गर्म होने दिया है। अब मैं इस अंडे में ये जो कटलेस है इसका एक पीस उठाएंगे और ठीक है, इसको इस तरह से डिप कर देंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा इसकी शक्ल निकल आई है। ठीक है, मैंने इसको डाला था डिप करके, इसको 2 सेकंड के बाद मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आपने इसको हिलाना नहीं है, जब डाल देना, जब ये नीचे से अच्छे तरीके से पक जाएगी तब हिलाना है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी बन गई है, बहुत प्यारी लुक आ गई है जी इसकी। ठीक है, इसी तरह हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने ऐसे चेंज करना है, आपने भी इसको ऐसे ही चेंज करना है जब ये इसका कलर पीछे से आ जाएगा। ठीक है, कोई माइक तो लगा ही नहीं है। ये देखिए जी, मैंने इस तरह कटलेट्स को बना लिया। ठीक है, इसकी साइड में आपको बता देती हूँ दोबारा। मैंने ये देखिए जी, कितनी प्यारी बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड पे ले जाऊँगी, ये साइड पे खुद ही पक जाएंगी। अब मैं अगले कटलेट्स की बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए जी, मैंने 5 कटलेट्स अच्छे से तैयार कर लिए हैं। देखिए जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसकी लुक आ गई है। इसी तरीके से आपने इनको बनाना है, ये बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, ये देखिए जी, बहुत अच्छे बने हैं ये। ठीक है, ये देख ले जी, ये भी थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसकी ये शेप है। ठीक है, इसको थोड़ी सी देर में और बना लूँगी। बिल्कुल आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करें, बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होगी। जो बंदा पहली दफ़ा बना रहा है वो भी बहुत अमेजिंग बनाएगा। ठीक है, हद हो जाएगी। मैं कहती हूँ मेहमान आए पेश करें, नाश्ते में खाए, जैसे मर्ज़ी बना के खाएँ।
रेस्टोरेंट वाले भी खाते हैं जी, यही चीज़ें डलती हैं, बहुत कम मसालों में ये तैयार होती हैं, बहुत मज़ेदार बनती है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें।